people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. With the eruption of fourth industrial revolution, developed as well as emerging economies are well on their way to attaining what famously known as knowledge economy in academic circles. This form of economy encompasses greater reliance on the ability of a nation to capitalize on scientific discoveries, research and innovation. Further, it is an economy based on services sector and intangible assets. Whereas traditional economic orientation was grounded on manufacturing sector, but today, with fastly changing customer demand and technological sophistication, knowledge economy appears to have gained wider acceptance and currency in the community of nations. Against this backdrop, today's topic for discussion under is knowledge economy. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि नॉलेज इकोनॉमी क्या है, कि क्यों हमें नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए. कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, व्हाई कंट्रीज लाइक पाकिस्तान नीड्स टू गो टुवर्ड्स नॉलेज इकोनॉमी. फर्दर हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सैलिएंट फीचर्स हैं जो कि किसी नॉलेज इकोनॉमी की होती हैं. सही, मैंने फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ईज यहाँ पे पॉइंट्स फॉर्म में इस स्लाइड को मैंने आज बनाया है ताकि हमें क्लियरली समझ आए. तो पहला जो पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन नॉलेज इंटेंसिव एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू एन एक्सेलरेटेड पेस ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट. अब जब कभी हम नॉलेज इकोनॉमी की डेफिनेशन करते हैं या उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये एक हमारे पास एक ऐसी इकोनॉमिक ओरिएंटेशन है या एक ऐसी इकोनॉमिक आउटलुक है जिसकी बेस या जिसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है साइंस, इनोवेशन एंड इन्वेंशन में. ठीक, इसको हम सिंपली कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी. इन अदर वर्ड्स, अगर हम कहें कि नॉलेज को फॉर द इकोनॉमिक पर्पसेस या नॉलेज के थ्रू अपनी इकोनॉमी को डिराइव कराएं, नॉलेज के थ्रू अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इम्पिटस प्रोवाइड करें, तो उसको हम कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी. ये हमारा था यहाँ पे इसकी सिंपल सी डेफिनेशन. सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है वो है कि कंपोनेंट्स क्या चाहिए हमें टू एक्वायर आर टू गेन नॉलेज इकोनॉमी. अब जो पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है वो है ग्रेटर रिलायंस ऑन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज देन ऑन ट्रेडिशनल फिजिकल इनपुट्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. हमने पहले बात की अपनी इंट्रोडक्शन में कि ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें हमारे पास इंटेलेक्चुअल, हमारे पास जो बैंक है या हमारे पास इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी. So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.